फ्रॉड भी बहुत होते हैं बिचौलिए, कुछ जो होते हैं वो फ्रॉड। जैसे अभी आप गुड़गांव में देखिए, एक ही बंदे ने एक ही फ्लैट को 25 लोगों को बेचा था। अच्छा, 250 या 300 करोड़ का रेला कर भाई दिया। दिखने में बड़ा स्मार्ट आदमी है वो। कि जो चीज़ दोबारा बिक सकती है उसको एक बार ही क्यों बेचोगे आप? हाँ, काम कर ले, वो जेल जाएगा, अपना रहेगा साल भर, वो बाहर आ जाएगा, लेकिन 250 करोड़ रुपये तो कमा लिया ना उसने। पर कैसे बेच सकते होंगे? डॉक्यूमेंट कैसे करते होंगे हेरा फेरी? अरे यार, फ्लैट दिखाया, तुमसे ले लिया एडवांस। ये बैंक की सेटिंग होती है इसमें। बैंक वाले जो होते हैं उनको सब पता होता है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने देखा एक दो बार कि वो बैंक वाले रहता है, हाजी कर नहीं, ये तो ब्लैक वालों से डील करता था। हाँ, ब्लैक वाले ने कैश ले लिया। एक ऐसा धंधा है जिसमें कि सैलरी वाले लोग, जो वेतन भोगी लोग होते हैं, उनका तो कुछ भी ब्लैक में नहीं होता, लेकिन जब घर लेते हैं तो वो शर्त रख दी जाती है ब्लैक में कि देना आपको मुझे 10 लाख रुपए कैश में देना पड़ेगा। वाइट मनी को ब्लैक करना पड़ता है तो आदमी को। आप बैंक से कैश निकाल कर उसको देते हो। हाँ, उसमें फ़ायदा ये भी होता है ना कि आपके रजिस्ट्री में कुछ पैसे बच जाते हैं। जितना महंगा होगा रजिस्ट्री भी उतनी महंगी होगी। तो कई लोग कहते हैं कि भाई आप मुझे कैश में दे दो 50%। आप बोलो यार मैं नौकरी वाला आदमी कहाँ से दूँ? लेकिन वो प्रॉब्लम है ना, निकाल के वो ब्लैक कर देते उसमें हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो कम हो गई। लेकिन जो लेने वाला है उसको, अगला जो आएगा उसको पता है इसकी वैल्यू क्या है। भाई आपने मान लो 80 लाख का कुछ खरीदा, अब आप वो कह रहे हैं 60 लाख आपके कागज पे मैं दिखा दूंगा, 20 आप ऐसे दे दो, पर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 60 लाख है ना इस समय। लेकिन जो अगला लेने आएगा उससे मैं यही कहूँगा, भैया ये 80 लाख का था, अब 1 करोड़ का हो गया, अगला मिले तू मुझे 40 दे कैश तब में, तक 60 नॉर्म इतने होंगे कि नहीं होंगे? आप 40 लाख कैश लेके रखोगे कहाँ? आपके लिए पॉइंट है ये। बिल्डर आप की रखने का 40 लाख ऑफिशियली आप तो कैसे दाम लोगे? कम कर रहे हो ना, अब तो लेकिन जवान पे बात आ गई। मार्केट में पता रहता है कि और इस समय पता है वैल्यू क्या खानचा, है। इसमें एक और चीज होती है, वो कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपका जैसे जितने स्क्वायर फीट है ना, वो भी कम कर देते हैं। तो आपका जो कारपेट एरिया हाँ, है, वो बड़ा धांधली है। तो आप मतलब आपको वो एरिया ज्यादा देता है, उसमें लिफ्ट के पेपर एरिया पे भी कम जोड़ लिखा देंगे। रहेगा। वो तो लिफ्ट के एरिया को भी आपको जोड़ देते कि आप ही को देना पड़ेगा हाँ लिफ्ट वाले नहीं, एरिया। लेकिन पेपर पे कम लिख देगा, तो ऑन पेपर लीगली आप अपने पूरे घर के भी मालिक नहीं हो, सिर्फ इसलिए कि आपको वैल्यू कम रखनी थी और रजिस्ट्री बचानी थी। कई झोल हैं प्रॉपर्टी में जो करना पड़ता है। कारपेट एरिया में कारपेट भी नहीं होता। हाँ, कारपेट एरिया कारपेट बोलते हैं। आपको अपना लगाना पड़ता है, उसमें बोलते हैं इतना क्या कारपेट एरिया। एक और होता है, जैसे खाली जमीन लीजिए तो उसके रजिस्ट्री पे कुछ पैसा कम लगता है, अगर बाउंड्री की हुई है तो उसके पैसे थोड़े ज़्यादा लग जाते हैं। फिर वो पिक्चर खींच के रजिस्ट्री आजकल होती है ज़मीन की, बाय द वे। तो मैंने अभी अपने एक छोटा सा ज़मीन लिया था, तो उस समय बाउंड्री नहीं थी, फिर मैंने उसी समय मैंने कहा रजिस्ट्री करा दो। तो वो कुछ 1.5-2 महीने लगता है, क्या बोलते हैं उसको, खसरा खतौनी और कुछ होता है। तो फिर आया कि अरे आपने बाउंड्री करा दी, अब इसमें तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, सब तो हो गया है। अरे जो खुशी हो दे दीजिए। तो हो गया खुशी में अपना काम। तो बड़े लफड़े होते पेच हैं इसमें, लेकिन रास्ता निकल जाता है। अब आप डीलर बन गए तो। नहीं, सही बता रहा हूँ। कहीं भी लेने जाओ आपको पूरा पैसा तो देगा ही नहीं कोई। पर ये रास्ता भी तो आपको बिचौलिए ही बताते हैं ना। रास्ता वही दिखाएगा। एक सिस्टम बनाया हुआ है उसमें जिसमें सबके फायदे हैं उनके। तो जमीन जब आप लेते हो उसको नापने के लिए कौन आता है? एक तो लेखपाल आएंगे, एक बिचौलिया होगा कि ये ज़मीन यहीं तक खींचेगा, इधर से ना इसका लग रहा है, तो वो बोलेगा नहीं ज़मीन ऐसे दिख रहा है, अरे बीच का कुछ कर लीजिए, झगड़ा काहे को करना। तो एक बीच की लाइन निकल जाती है। बहुत सारे मसले हैं। जो बिल्डर्स फ्लोर बनते हैं ना, उसमें क्या करते हैं कि नक्शे पर, मैप पर वो 2 किचन दिखाते हैं। 2 किचन मतलब 2 यूनिट घर बनेंगे, पर वो बना देंगे 4। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता नहीं है बैंक में, जो फिर लोन नहीं होता। NBFC वगैरह लोन करते हैं, फिर वो बैंक नहीं लोन करेगा। वो जो क्या बोलते हैं, NBFC बोल रहा हूँ, ये जो आपके ये जो PNB बैंक नहीं करेगा, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड करेगा, इंडिया बुल्स करेगा। खुद अभी इसमें लिया हुआ है, सुपरटेक में जब लिया था तो उसकी रजिस्ट्री समाव कुछ बिल्डर से पंगा था, अथॉरिटी ने रजिस्ट्री रोक रखी थी, तो रजिस्ट्री नहीं हुआ। तो आधे फ्लैट के हो रखे, आधे के नहीं, मेरे नहीं हुए। अभी आ गया ऑर्डर की रजिस्ट्री होंगी। तो भाई साहब रेट कैसे कि रजिस्ट्री वाले का 100 रुपये, नॉन रजिस्ट्री वाले का 80। मैंने ये क्यों? तो बैंक उस समय कोई बैंक लोन नहीं दे रहा, सिर्फ मुझे IDBI नाम का एक बैंक है उसने दिया, बाकी लोगों ने नहीं दिया। तो उसी पे चल रहा है। तो वो कहते हैं कि आपका नॉन रजिस्ट्री तो 20% कम लीजिए आप।